कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? उत्तर है, यदि निश्चय हो कि इस मृत्युलोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये गीत तुम्हारे लिए जैसे हीरे जैसे हैं और जिन्होंने बनाया उन्हों के लिए कौड़ी जैसा है। वे तो जैसे तोते मुआफिक गाते, अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। तुम अर्थ समझते हो। अब वह दिन आया है जबकि कलयुग बदल सत्युग या पतित दुनिया बदल पावन दुनिया होनी है। मनुष्य तो पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो। वो लोग नहीं जानते, तुम जानते हो। भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता तब से भक्ति शुरू हो जाती। सीढ़ी उतरनी पड़ती है। ये राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो, भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे वही 14 कला बने हैं। जरूर 16 कला जो बने होंगे वही 14 कला बनेंगे ना? नहीं तो कौन बनेंगे? बाबा कहते, तुम 16 कला थे, अब फिर से बन रहे हो। फिर कलाएं घटती जाएंगी। दुनिया की भी कला घटती है। मकान जो पहले सतो प्रधान है वह तो तमो प्रधान जरूर होना है, पुराना होना है। तुम जानते हो, सतो प्रधान दुनिया सतयुग को और तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता। सतो प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने हैं, क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। दुनिया नई सो पुरानी जरूर होती, इसलिए चाहते भी हैं कि नई दुनिया नया राज्य हो।
नई दुनिया में किसका राज्य था ये भी कोई को पता नहीं। तुमको इस सत्संग से सब कुछ पता पड़ता है। सच्चा सच्चा सत्संग इस समय ये है जो फिर भक्ति मार्ग में इनका गायन चलता है। तो कहेंगे ना ये तो परंपरा से चला आया है, परंतु तुम जानते हो सच्चा सच्चा सत्संग ये तुम्हारा है। बाकी जो भी हैं वह सब हैं झूठ संग। वह वास्तव में सत्संग है ही नहीं, उनसे तो गिरना ही होता है। ये सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है। एक सत बाप के साथ अब संग होता है संगम पर, बाकी और कोई भी सत बोलते ही नहीं। ये है ही झूठ खंड, झूठी माया झूठी काया। पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए ही कह देते कि ईश्वर सर्वव्यापी है, अलफ को ही झूठा बना दिया। तो पहले पहले परिचय देना है बाप का, वह तो उल्टा परिचय दे देते। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। ये ज्ञान की बातें हैं, ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है। ये है ज्ञान और अज्ञान की बात। ज्ञान सागर एक बाप ही है, एक बाप को ही ज्ञान सागर कहते। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप आकर देते जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता। सत्युग में झूठ होता नहीं, रावण आकर सच खंड को झूठ खंड बना देते हैं। बाप कहते मैं कोई सर्वव्यापी थोड़े ही हूँ, सच तो मैं ही बताता हूँ। मैं आकर सत्य मार्ग अर्थात सच खंड में जाने का मार्ग बताता हूँ। मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप हूँ, आता ही हूँ तुमको वर्षा देने। तुम बच्चों के लिए मैं सौगात लेकर आता हूँ। बाप कहते मैं आता ही हूँ तुम बच्चों के लिए तो सौगात लेकर आता हूँ। मेरा नाम ही है हेवनली गॉड फादर। हेवन हथेली पर लेकर आते हैं। स्वर्ग में होती है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही, अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। सच्चा तो एक ही बाप है, इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। ये सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, इनको देखते भी नहीं देखना। तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। इस समय तो सब पतित हैं, गोया स्वर्ग के लायक नहीं हैं। बाप कहते हैं तुमको रावण ने नालायक बनाया है, आधा कल्प के लिए बाप आकर फिर लायक बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। फिर जवाबदारी सारी उन पर है। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। वह जो मत देंगे वह कल्प पहले वाली ही देंगे, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामा अनुसार हुआ, बात ही खलास। श्रीमत कहती है याद करो तो करना चाहिए। वह जवाबदार खुद है, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए ना। कहते हैं मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते पक्का करो कि ये लास्ट जन्म है, तो हमें पवित्र रहना। ये बात जब समझें तब ही पावन बन सके कि ये हमारा अंतिम जन्म है। बाप आते ही तब हैं जब पतित दुनिया का विनाश होना है।
पहले स्थापना फिर विनाश अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े। ऐसे नहीं स्थापना, पालना और विनाश। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे। ये बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। कई बच्चे हैं जो भल समझाते तो अच्छा है, परंतु हड्डी वे सुख किसको है नहीं। तोते मिसल बस याद करते। तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारणा होनी चाहिए, पक्का धारण होना चाहिए। तुम जानते हो ये जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के हैं, इसलिए समझाया जाता है। अब जज करो कि सत्य क्या है। सत्यनारायण की कथा तुमको एक बारी बाप ही सुनाते हैं। बाप कभी झूठ बोल न सके, बाप ही सचखंड स्थापन करते, सच्ची कथा सुनाते, इसमें झूठ हो न सके। तो बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं। बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखाते हैं। सच्ची अमर कथा अथवा सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है वह हमको पढ़ाते। शिव बाबा के सन्मुख हम अब बैठे हैं। मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता, यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है, तुम रियलाइज करते हो, तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते। बाहर में तो गोरख धंधा आदि रहता। बाप कहते हे आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप भी है निराकार, उनको कोई जानते नहीं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। चित्र तो सबके पास है। कागज का चित्र देख कोई तो फाड़ देते हैं, कोई तो फिर देखो कितना दूर दूर जाकर कितनी पूजा आदि करते। चित्र तो घर में ही रखे हैं ना, फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फायदा। बाबा कहते फिर दूर दूर भक्ति में देखो कहाँ कहाँ जाते। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है, इसलिए वह सब फालतू लगता। कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सांवरा पत्थर का बन सकता है, फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते। इन बातों को भी तुम जानते हो, तो कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं। आत्मा तमो प्रधान होने से काली बन जाती है, फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती। यही भारत गोल्डन एज था। 5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है, शरीर भी ऐसे सुंदर बनते हैं। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सांवरे, कोई टेढ़ा, कोई लूला, लंगड़ा आदि बनते रहते। इनको कहा जाता है नर्क। ये तो माया का पंप है। विलायत में बत्तियां ऐसी जो रोशनी होती, बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती, वहां भी ऐसी रोशनी होती है। विमान आदि तो वहां भी होते। साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे मधुबन में, तो बाबा कहते फिर वहाँ भी ये एरोप्लेन आदि सब बनेंगे। तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो तुमको सब साक्षात्कार होगा। बिजली के कारीगर आदि ये सब आकर नॉलेज लेंगे। थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में तो आएंगे। हुनर साथ ले जाते तो अंतमति सो गति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे मुआफिक कर्मातीत अवस्था को तो नहीं पाएंगे, बाकी आत्मा हुनर तो ले जाएगी ना। टेलीविज़न आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे, दिन प्रतिदिन मुसाफिरी करना मुश्किल हो जाएगी। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीज़ें निकालते हैं,
नेचुरल कैलेमिटीज़ में भी इतने मरते हैं, फ्लड आदि भी होगी, समुद्र भी उछाल खाएगा, समुद्र को भी सुखाया है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है, फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत खंड ही होगा, सो भी छोटा होगा। बाकी तो सब चले जाएंगे परम धाम में। बाकी टाइम कितना बचा, ये कुछ भी नहीं होगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश की पहले से ही नोंद है। इस छीछी दुनिया में तुम बाकी बस थोड़े रोज हो, फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे। बाबा कहते ये सिर्फ तुम याद करते रहो तो भी खुशी में रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है ये सब खलास होने का है, ये सब इतने खंड रहेंगे नहीं। प्राचीन भारत खंड ही रहेगा। भलग्रस्त व्यवहार में रहो। बाबा कहते काम आदि करते रहो, बुद्धि में बाबा की याद रहे। तुमको ये मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते, नौकरी करते बाप को और चक्र को याद करो। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। बाबा कहते ये कुदरती आपदाएं आएंगी जिससे ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, वहाँ कैनाल्स आदि की दरकार नहीं। यहाँ तो कितने कैनाल्स खोदते, नदियाँ तो अनादि हैं। सतयुग में जमुना का कंठा होगा, वहाँ सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे। ये बॉम्बे होगी नहीं। इनको कोई नई बॉम्बे थोड़ी कहेंगे। तुम हर एक बच्चे को ये समझना है कि हम स्वर्ग के लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, फिर ये नर्क रहेगा ही नहीं। रावणपुरी खत्म हो जाएगी, रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर न सके। बाबा कहते ये है ही पतित दुनिया, जब चेंज होगी तब पांव धरेंगे। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तो सफाई आदि करते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, चित्र रखते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का तो किसको भी पता नहीं। इसलिए आइडल प्रस्थि कहा जाता, पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते। इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो, परमात्मा ही बैठ समझाते हैं। आत्मा आत्मा को तो समझा न सके। आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती वह भी तुम अभी समझ सकते, समझा सकते। बाबा आकर अभी ये रियलाइज कराते कि आत्मा क्या चीज है। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो तो तुम समझा सकते हो। मनुष्य तो ना आत्मा को जानते और ना ही परमात्मा को जानते, तो उनको क्या कहेंगे? मनुष्य होते हुए चलन जैसे जानवर मिसल। अभी तुमको यह ज्ञान मिला है। सीढ़ी पर किसको समझाना तो बड़ा सहज है, सो भी हड्डी समझाना चाहिए। हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे, वे कैसे सतो प्रधान बने, फिर सतो रजो तमो में आए। ये सब बातें धारण करनी होती हैं, तब ही विचार सागर मंथन होगा। बाबा कहते धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन हो न सके। सुना और धंधे में लग जाते, विचार सागर मंथन करने का टाइम नहीं। नहीं तो तुम बच्चों को रोज पढ़ना है और उस पर विचार सागर मंथन करना है। मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है,
विशाल बुद्धि होने से पॉइंट को समझ लेते हैं। बाबा रोज समझाते, किसको समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत हैं। गंगा पर भी तुम जाकर समझा सकते हो। बाबा कहते वहां जाकर समझाओ। सर्व का सद्गति दाता बाबा है या पानी की गंगा। तुम क्यों मुफ्त में पैसा बर्बाद करते हो? अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते तो गंगा पर बैठ जाओ, बाहर निकलते ही क्यों हो? बाप तो कहते हैं कि श्वासोश्वास मुझे याद करो, यही योग अग्नि है। योग अर्थात याद। समझानी तो बहुत है। बाबा कहते ऐसी बहुत बातें हैं समझाने की, परंतु कोई सतो प्रधान बुद्धि हो जो झट समझ जाते हैं, कोई फिर रजो कोई तमो बुद्धि है। यहाँ क्लास में नंबरवार नहीं बिठाया जाता, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। बाबा कहते दिल शिकस्त हो जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम तो पूरी स्थापन हो रही है, फिर सतयुग में थोड़े बाप पढ़ाएंगे। बाप की पढ़ाई का ये एक ही समय है, फिर भक्ति मार्ग में झूठी बातें बनाते। वंडर तो ये है जो पूरे 84 जन्म लेते उनका नाम गीता पर डाल दिया। किसका नाम डाला? श्री कृष्ण का। और जो पुनर्जन्म रहित है शिव बाबा, उनका नाम गुम कर दिया। तो 100% झूठ हो गया ना। बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है, तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने लिए स्वर्ग की सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा? तुम्हारे में भी हैं जो भूल जाते, तो दूसरे फिर क्या जानेंगे? तुम ये नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहो। भूलने से ही गुटखा खाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हड्डी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है। विचार सागर मंथन करना है। दूसरी पॉइंट, इस कब्रिस्तान को देखते हुए भी नहीं देखना। हियर नो इविल, सी नो इविल। नई दुनिया के लायक बनना है। अब है आज का वरदान। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। अब है आज का स्लोगन। साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। अच्छा, ओम शांति।
तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते